ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 25। तीर्थ व्रत और दान के करने में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक में छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक दे दीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत व तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते, अर्थात वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है, प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने केवल अपने नाम स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नामक नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। उसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कुछ भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलह को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। कार्तिक का महीना आया। अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक महीने नहाने जा रही हूँ और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था, ना ही घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली
बोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पटवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पटवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली और डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुश होकर लेकर आई और सोचा कि अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, तो इतना घी कहाँ से लाई? इसके पति ने ला कर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल पटवारी में सींच देती थी। मुझे पटवारी माता ने दिया है। सब बोली, पटवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता सींचेंगे। जय श्री कृष्णा। जय पटवारी माता। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान बंद कर दें। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीव लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटे बहू से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, जो सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन सोने के आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। जय श्री कृष्णा। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर झीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर झीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। शुक्रवार की कथा। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधे के कारण महीने 2 महीने में घर आया करता था। सास प्रत्येक शुक्रवार को शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर रखकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, बहू मैं तीर्थ करने जाती हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर घर के काम निपटाए और खा पी लिया। यह देख शुक्र महाराज क्रोधित हो गए। घर में तरह तरह की विपत्तियां आ गई। बच्चे बीमार होने लगे। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। एक दिन बहू घर की साफ सफाई करते हुए शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया।
सास जब तीर्थ कर लौटी तो घर का हाल देखकर वह बहुत दुखी हुई। रात को शुक्र महाराज ने उसे सपने में कहा कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, इसलिए तेरा धन नष्ट हो गया है। जब सास सुबह उठी तो उसने बहू से पूछा, शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ है? बहू ने कहा, मुझे नहीं पता। सास जब घर की साफ सफाई कर कूड़ा फेंकने गई तो वहां शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहां से उठाकर उसने उसे साफ किया, प्रेम से पूजा की, आरती की और विनती की। तब से सास और बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के को काम मिल गया, बीमारी दूर हो गई, धन आने लगा। बेटे ने कहा, हमारी तो बुद्धि ही खराब हो गई थी, जो हम शुक्र महाराज की मूर्ति कूड़े में फेंक आए। सास ने कहा, शुक्र महाराज जैसे बेटे बहू से रूठे हो, ऐसे किसी से ना रूठना। सास ने आई, ऐसे सबने आना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी। जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर वर अम्ब। जन ही थे वृंदावनी अब जनि करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि हेतु कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोर विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु दीन जान जन छाड़ो छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी तीनों श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मागन हारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा करहूँ पास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला सुनु सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा पूजे ही पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोको तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प गीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करति द्वंद्व अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति संघारी। तब जलंधरई भेष बनाई वृंदा डिग हरि पहुँचो जाही। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संघार सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो भीता सोई रावण व हरि सीता। अस्प्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरतई वचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को चलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू हंस हो जड़ रूपा जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मनरंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनऊ प्रकारा बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयाग पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी होई सुखी भाषे त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। सब जग सुखदाता वरदाता सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर रुत से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बौठु पुत्री है श्यामा सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजा त्रिभुवन से हो वंदित पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय श्री कृष्णा।